जय श्री कृष्ण। आप सभी को ज्येष्ठ मास के 22वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। और आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास अध्याय 22 की पवित्र कथा। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर ज्येष्ठ मास के पिछले अध्याय की पवित्र कथा सुनी थी। भक्तों, आज का महात्म्य सुनने से पहले सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूं। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थीं, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि इसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहां एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आंच देना। तो वो बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, नसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वो बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। अब सुनिए बाल योगी श्री नीलकंठ वर्णी की कल से आगे की कथा। गुप्त प्रयाग के बाद श्री वर्णी डोलाहा गांव में गडरिया जाति के मोहल्ले में ठहरे। गडरिया ने उन्हें सीधा दिया, लेकिन नीलकंठ ने केवल गाय का दूध मांग कर ही पिया। रात के समय गडरिया गुरु भजन के लिए आए हुए थे। देर रात होने पर सभी सो गए। वर्णी और महंत जी भी दोनों आसपास ही सो रहे थे। महंत जी अपने बिछोने में करवट बदलते हुए अपनी आदत के अनुसार बोलते रहते थे, हे राम हे राम। ये सुनकर नीलकंठ भी सहज ही उसके उत्तर में कह देते, हाँ। जब इसी तरह 3-4 बार हुआ तो महंत जी तो अपने बिस्तर से उठकर खड़े हो गए और बोले, ये तुम हाँ हाँ क्यों करते हो, तुम राम हो क्या। वर्णी हंसती है। उन्होंने कहा, हाँ, जो राम होगा वही तो हाँ कहेगा। इतना कहकर नीलकंठ ने उसे रामचंद्र भगवान के रूप में दर्शन दिया। महंत जी इस अप्रत्याशित अनुभव से दिग्मोर रह गए। फिर नीलकंठ के दिव्य स्वरूप की उन्हें पहचान हुई। सुबह होते ही नीलकंठ यहां से भी चले गए
और दोपहर तक लोढ़वा आ पहुंचे। लोढ़वा गांव में लखुबाई नाम की एक चारण भक्त रहती थी। लखुबाई समाधिनिष्ठ और निरावरण दृष्टि वाली भक्ता थी। लोढ़वा गांव में बैठे बैठे ही उन्हें 100 कोस दूर की घटनाएं दिखाई दे जाती थी। वो जान जाती थी कि 100 कोस दूरी पर अब क्या घटना घटित होने वाली। यहां तक कि उन्हें बैठे बैठे ही 100 कोस दूर तक की आवाजें भी सुनाई देती, और उनके लिए तो दीवार का कोई आवरण भी नहीं था। वो कमरों में से भी बिना द्वार के आर पार निकल जाती थी। घंटों तक आंखें बंद करके वो ध्यान में बैठा करती। लखुबाई आत्मानंद स्वामी की शिष्या थी। उनके साथ विठलानंद और बालानंद नाम के 2 ब्रह्मचारी भी रहते थे। लखुबाई भैंसों का बाड़ा था, इसलिए उनके घर पे दूध दही की कभी कोई कमी नहीं होती थी। तो अब नीलकंठ लखुबाई के घर आ पहुंचे। लखुबाई गांव में आने जाने वाले प्रत्येक साधु संत को सदा व्रत देती और अच्छे अच्छे साधु सन्यासियों की परीक्षा भी लेती थी। लखु नीलकंठ को संकादित रश्य के समान समझने लगी और भक्ति भाव से उन्होंने नीलकंठ को भारतरा में कारपोत्री विहार की जाए 3 माह अपने निवास पर रखा। रोज सुबह शाम नीलकंठ को ताजा दूध और मक्खन मिश्री देती थी। एक दिन नीलकंठ ने लखुबाई से पूछा, मां आपने भक्ति दीक्षा किससे ली है? तब लखुबाई ने अपनी बात कहना प्रारंभ किया कि मेरे गुरु आत्मानंद स्वामी थे। उनका मूल स्थान गिरनार के पास तरंबा गांव था। आत्मानंद स्वामी वचन सिद्ध और सच्चे सदगुरु थे, साक्षात जीवन मुक्त थे, वे अद्वैत के उपासक थे, इसलिए ब्रह्म निराकार है, ऐसी उनकी मान्यता थी। हम भी उन्हीं वचन के अनुसार भगवान को निराकार मानते हैं। हमारे गांव में आत्मानंद स्वामी ने कई चमत्कार दिखाए थे और इन विठलानंद और बालानंद को भी तो मेरे गुरु ने दीक्षा दी है। उनकी ही आज्ञा से ही मेरे घर पर रहते हैं। हम तो आत्मानंद स्वामी को ही ईश्वर के समान मानते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने आत्मानंद जी के शिष्य स्वामी रामानंद जी का चरित्र कहना भी प्रारंभ कर दिया, जो कि इस प्रकार है। अयोध्या में ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम 1795 की जन्माष्टमी के दिन उसके घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का नाम राम शर्मा रखा गया। राम शर्मा को बचपन से ही भक्ति भाव में बड़ा लगाव था, बहुत रुचि थी और वह बड़ा बुद्धिशाली भी था। 12 वर्ष की आयु तक तो उसने घर में ही रहकर शास्त्रों का अध्ययन किया। फिर घर छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए और सच्चे गुरु की खोज करने के लिए वे तीर्थ करते रहे। वे जब सौराष्ट्र में तलाजा गांव आए तो यहां काशीराम शास्त्री के घर रहकर ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया। अध्ययन के बाद वे द्वारका की यात्रा पर चल दिए। यहां पर एक सन्यासी ने राम शर्मा से कहा कि तुम सिद्ध गुरु को खोजते रहे हो तो गिरनार की तलहटी में तरंबा गांव में जाकर आत्मानंद स्वामी से तो मिलो, वे बड़े सिद्ध और चमत्कारी संत हैं। फिर राम शर्मा कुछ दिनों के बाद तरंबा आ पहुंचे। उन्होंने आत्मानंद स्वामी को अपने गुरु पद पर स्थापित किया। आत्मानंद स्वामी ने दीक्षा लेकर उनका नाम रामानंद स्वामी रखा। प्रतिदिन गुरु शिष्य के बीच भगवान के स्वरूप के विषय में चर्चाएं होती थी। गुरु आत्मानंद स्वामी भगवान को निर्गुण निराकार कहते थे, जबकि रामानंद भगवान के स्वरूप को साकार मानते थे। रामानंद स्वामी को कृष्ण भक्ति में अत्यंत रुचि थी और उनकी इच्छा थी कि श्री कृष्ण साक्षात दर्शन करना चाहिए। इसीलिए वे एक दिन आत्मानंद स्वामी का ही त्याग करके दक्षिण भारत की ओर चल दी। वहां श्री रामानुजाचार्य के गद्य स्थान श्री रंग क्षेत्र में उन्होंने श्री कृष्ण का भजन और रामानुज की भक्ति की। इससे भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर रामानंद स्वामी को स्वप्न में दर्शन दिया और श्री रामानुजाचार्य ने स्वप्न में ही उन्हें वैष्णवी दीक्षा दी, हाथ और छाती पर निशानी भी बना दी। वैष्णव धर्म का प्रवर्तन करने के लिए और साकार भगवान की भक्ति का प्रसार करने के लिए आदेश भी किया। फिर स्वप्न से अंतर्ध्यान होते समय श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि पुरुषोत्तम नारायण पृथ्वी पर साक्षात प्रकट होंगे, वे अनंत जीवों का उद्धार करेंगे और फिर तुम्हें भी उनके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। यह सुनकर रामानंद स्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर सारे भारत में सभी स्थानों पर विचरण करने लगे और श्री कृष्ण की भक्ति का उपदेश देने लगे। अंत में वे पुनः काठियावाड़ पधारे और गुरु आत्मानंद स्वामी से मिलकर पुनः भगवत स्वरूप की चर्चा की। आत्मानंद स्वामी ने अपने शिष्य से पराजय स्वीकार कर ली और अद्वैत मत का त्याग करके मूर्ति पूजा और भक्ति मार्ग को ही अपना लिया। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को रामानंद जी के आश्रित होने के लिए भी आदेश दिया कि अब तुम सब लोग रामानंद स्वामी की ही आज्ञा का पालन ना। फिर कुछ समय के बाद आत्मानंद स्वामी का देहोत्सव हुआ। रामानंद स्वामी ने मांगरोल नगर के निकट लौस गांव में आश्रम की स्थापना की। उन्होंने गांव गांव तक श्री कृष्ण का उपदेश पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। वे जहां भी जाते वहां कहा करते थे कि मैं तो डुगडुगी बजाने वाला हूं, परंतु नटनागर परमात्मा तो अब बस आने ही वाले हैं। लखुबाई इन सब बातों को कहते हुए गदगद हो गई। उन्होंने कहा कि हमें तो अपने गुरु आत्मानंद स्वामी के अलावा किसी में भी श्रद्धा नहीं है। अन्य शिष्य भले ही
स्वामी रामानंद जी के पास चले गए, परंतु हम विठलानंद और बालानंद तो आज भी भगवान को निर्गुण निराकार ही मानते हैं। हम रामानंद स्वामी को उपदेश कभी नहीं सुनते। नीलकंठ ने अब इन तीनों की ही गलत मान्यता को बदलने के लिए दोष दिखाकर भक्ति मार्ग में निष्ठा जागृत की। उनको समझाया कि तो सदा साकार हैं और उनकी पूजा भक्ति करना और महिमा समझना किसी भी मुमुक्ष के लिए अनिवार्य साधना है। तो इस तरह से 3 माह निकल गए। अब नीलकंठ ने एक दिन सोचा कि इस लखुबाई ने मेरी बहुत सेवा की है, अब उसे अध्यात्म परिखास करपाद माह निकल गए, मेरी बहुत सेवा की है का सत्य भी समझ में आ चुका है, इसलिए मुझे अब यहां से विदा होना चाहिए। फिर एक दिन नीलकंठ ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब लखुबाई बोली, ब्रह्मचारी महाराज आप तो भगवान हैं, इसलिए मेरा पुत्र वीर 60 भैंस है और मेरी बॉडी अमर रहे, आशीर्वाद दीजिए। तब वर्णी ऐसी प्रार्थना सुनकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने सोचा लखुबाई को तो मांगना भी नहीं आया और उसने केवल माइक चीजों के लिए ही प्रार्थना की है, परंतु मैं इसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु दे दूं। ऐसा सोचकर नीलकंठ ने कहा, लखुबाई मैं तुम्हें अपना अक्षरधाम दे रहा हूं। ऐसा कहकर नीलकंठ प्रभास पाटन की ओर चल दी। प्रभास पाटन और फिर भालका तीर्थ होकर नीलकंठ जूनागढ़ की ओर चल दी। गिरनार पर्वत की प्रदक्षिणा करके उन्होंने चढ़ाई शुरू की। वहां दामोदर कुंड में नीलकंठ ने स्नान किया। मंदिर में पुजारी को वर्णी ने दामोदर के रूप में दर्शन देकर फिर गोमुखी गंगा में आ पहुंचे। यहां के सन्यासियों ने नीलकंठ से कहा, यह स्थान हमारा है, हम यहां तुम्हें स्नान नहीं करने देंगे। उसी समय नीलकंठ ने उन्हें भगवान वामन जी के रूप में दर्शन दिया। अब साधुओं को अपनी भूल का एहसास हुआ, वे अपनी भूल समझ गए। फिर उन्होंने नीलकंठ को स्नान कराया, चंदन की अर्चा की तथा फूलमाला भोजन का प्रबंध भी कर दिया। दत्तात्रेय जी के मंदिर में एक तपस्वी को नीलकंठ ने दत्तात्रेय के रूप में दर्शन दिया। फिर गिरनार उतरकर उन्होंने जूनागढ़ शहर में प्रवेश किया। यहां हाटकेश्वर महादेव के मंदिर में विश्राम कर ही रहे थे कि उसी समय एक नागर मुमुक्षु वहां से गुजरा। उसने नीलकंठ को देखा तो सोचने लगा, ये तपस्वी तो बहुत विद्वान दिख रहे हैं, मेरे प्रश्नों का समाधान केवल उन्हीं से मिल सकता है। यह सोचकर वह नीलकंठ के पास आ पहुंचा और प्रणाम करते हुए एक के बाद एक 10 प्रश्न उनसे पूछ लिए। नीलकंठ ने सभी प्रश्नों के उत्तर मात्र और मात्र 2 ही वाक्यों में दिए। यह जानकर नागर आश्चर्यचकित रह गए। फिर नीलकंठ के चरणों में झुककर उसने प्रार्थना की, हे ब्रह्मचारी जी, आप कृपा करके मेरे घर को पावन कर दीजिए। नीलकंठ ने उस नागर के घर में एक रात्रि निवास किया। फिर उस रात्रि को नागर ने नीलकंठ के स्वरूप में भगवान शंकर का दर्शन किया। प्रातः नीलकंठ जूनागढ़ से विदा लेकर भूतनाथ, महादेव और खिंगार बावड़ी को पावन करके वंथली गांव आ पहुंचे। यहां सूर्य कुंड में स्नान करके पीपलाना पधारे। पीपलाना में एक पवित्र ब्राह्मण नरसिंह मेहता जी रहते थे। नीलकंठ उनके घर पधारे। उस समय वे शालिग्राम जी की पूजा कर रहे थे और उनका पुत्र कल्याण जी आंगन में बैठा हुआ पधारे। नीलकंठ ने कल्याण जी से भिक्षा मांगी। तब कल्याण जी ने कि महाराज अभी भोजन तैयार नहीं है, यदि आप 2 घड़ी रुके तो भिक्षा मिल सकती है। नीलकंठ ने कहा, इतनी देर तक तो मैं भोजन के लिए नहीं रुक सकता, मुझे आगे की यात्रा भी तय करनी है, इसलिए जो कुछ भी तैयार हो ले आओ, और अगर अन्न तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूं। ऐसा कहकर नीलकंठ शीघ्रता से गांव के बाहर चल दिए। जाते जाते उनकी दृष्टि नरसिंह मेहता जी के शालिग्राम की ओर चली गई और उसी क्षण हो गया। पूजा में बैठे हुए नरसिंह मेहता के शालिग्राम जी से प्रकाश निकलने लगा। अब तो यह देखकर नरसिंह मेहता उठकर तुरंत बाहर आए। उन्होंने वहां नीलकंठ को नहीं देखा तो कल्याण जी से पूछने लगे, बेटा अभी अभी तुम जिससे बात कर रहे थे वो तपस्वी कहां गए? वो तो चले गए पिताजी, कल्याण ने कहा, वे अभी अभी अन्न मांग रहे थे, मैंने बस उनसे ये कहा कि कुछ देर रुकिए तो भोजन करा दूंगा, परंतु वे तो रुके ही नहीं। अब तो के मुंह से ये बात सुनकर नरसिंह मेहता व्याकुल हो गए। उन्होंने तुरंत कल्याण जी को नीलकंठ के पीछे पीछे जाने का आदेश दिया कि तुम अभी उठो और उस ब्रह्मचारी को घर पर लेकर आओ। अब तो कल्याण जी ने उसी दिशा में दौड़ लगा दी जिस दिशा में नीलकंठ जी गए थे। कुछ ही दूर पर नीलकंठ को देखते ही दंडवत प्रणाम करके कल्याण जी ने घर वापस लौटने का निमंत्रण दिया। नीलकंठ के आगमन से नरसिंह मेहता तो बड़े प्रसन्न हुए। फिर भैंस उन्होंने नीलकंठ को ज्वार का धान और दूध का भोजन कराया। उस समय नीलकंठ ने उनको चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन दिया, जिसे पाकर नरसिंह मेहता तो धन्य हो गए। उनको अपने गुरु रामानंद स्वामी के शब्दों का स्मरण हुआ है कि मैं तो उद्धव जी का अवतार हूं, साक्षात पुरुषोत्तम प्रभु तो अब अवतरित होंगे और तुम्हारी सेवा स्वीकार करेंगे। साथ ही उनको गिरनार में सुनी हुई आकाशवाणी का भी स्मरण हुआ कि साक्षात भगवान तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हें नारायण के रूप में दर्शन देंगे।
अब तो इन सारी बातों का स्मरण करके नरसिंह मेहता नीलकंठ को परमात्मा जानकर गदगद हो गए। उन्होंने फिर नीलकंठ से सारी बात कही। ये सुनकर नीलकंठ ने पूछा कि तुम्हें आकाशवाणी कैसे सुनाई दी थी? तब मेहता जी विस्तार पूर्वक बताने लगे कि मुझे बचपन से ही भगवान से मिलने की चाहत थी। मैं प्रतिदिन पूजा पाठ तथा दान यज्ञ करता था, लेकिन मुझे प्रभु का अनुग्रह कभी नहीं मिला। फिर मैं घर छोड़कर मैं बहुत सा लो तक घूमता रहा। कितने ही योगी यति मिलते रहे, किंतु अंतर्मन में शांति ही नहीं हुई। अतः उपकर एक दिन मैं आत्महत्या करने पेड़ पर चढ़ा, तभी मुझे 3 बार आकाशवाणी सुनाई दी। तुम चिंता क्यों करते हो? आत्महत्या मत करो, क्योंकि साक्षात भगवान तुम्हारे घर पधारेंगे और चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन देंगे। बस उसी दिन से मैं आज तक आपके दर्शन की प्रतीक्षा करता रहा हूं। आज आपके से मेरा उद्धार हो गया है। नरसिंह मेहता फिर नीलकंठ को विदा देने के लिए गांव के बाहर स्थित एक वटवृक्ष तक गए। उन्होंने एक आश्चर्य देखा कि 10 दिशाओं से एक एक अवतार आए और नीलकंठ में लीन हो गए। फिर सर्वत्र तेज प्रसारित हो गया और नीलकंठ अदृश्य हो गए। नरसिंह मेहता आनंदित होकर अपने घर लौट गए। नीलकंठ मठड़ा गांव में जेठामेर के घर पधारे निष्कामी आचरण से प्रसन्न होकर दिव्य दर्शन देकर नीलकंठ मांगरोल पधारे। शहर के बाहर पश्चिम दिशा में स्थित डोसा बावड़ी के बाहर उनका निवास था। गांव के सेठ गोवर्धन भाई ने नीलकंठ को गुड़ पपड़ी का भोजन खिलाया। फिर मांगरोल से विदा लेकर नीलकंठ कार्तिक के अनुसार संवत 1855 में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सृष्टि तिथि के दिन प्रभात के समय गांव आ पहुंचे। से लोजपुर गांव में चरण रखते ही नीलकंठ का मन बहुत प्रसन्न हो गया। गांव के बाहर उत्तरी दिशा में स्थित बावड़ी पर नीलकंठ एक वटवृक्ष के नीचे ध्यानस मुद्रा में विराजमान हुए। सुबह के हल्के से उजाले में वर्षा से भीगी हुई हरी भरी धरती बड़ी सुंदर दिख रही थी। गांव की स्त्रियां बावड़ी में पानी भरने आ रही थी कि नजर एकाएक नीलकंठ पर पड़ी और सभी स्तब्ध होकर प्रभु के दर्शन में निमग्न हो गई। कितनी कृष, फिर भी कितना तेजस्वी, वे आपस में कहने लगी, निश्चित ही ये कोई राजकुमार लगता है, या फिर बड़े घर का बेटा कुटुंब कलह के कारण ही घर छोड़कर निकल गया होगा। नहीं तो ऐसी सुकुमार अवस्था में इतना वैराग्य और ऐसी तपस्या करने भला ही क्यों निकल गया होगा। नीलकंठ के वैराग्य से सभी द्रव्यभूत होकर नीलकंठ के समीप आकर खड़ी हो गई और नीलकंठ ध्यान मग्न ही रहे। कुछ पलों गांव के आश्रम के एक साधु पानी भरने बावड़ी के पास आ पहुंचे। उनका मन भी नीलकंठ के प्रति आकृष्ट हो गया। वे प्रतीक्षा करने लगे कि बाल ब्रह्मचारी आंखें खोले तो उनके आशीर्वाद लेकर चलूं। काफी समय बीत गया, किंतु नीलकंठ तो ध्यान मग्न ही रहे। इसलिए साधु बावड़ी में पानी भरने चले गए। पानी लेकर वे फिर से नीलकंठ के समीप खड़े हो गए। पानी की बड़ी गागर हाथ में लिए वे नीलकंठ की आंखें खुलने का इंतजार करते रहे। जब नीलकंठ आंखें खोली तो मानो करुणा का अथाह सागर उमड़ पड़ा। वर्णी की प्रतिभा और तेजस्विता से साधु दिग्मोड़ हो गए। उन्होंने गागर भूमि पर रखकर प्रणाम करके नीलकंठ से पूछा, ब्रह्मचारी जी, आप कहां से पधारे हैं? आपका शुभ नाम क्या है? आपके माता पिता कौन हैं? आपने वैराग्य क्यों लिया? आपके गुरु कौन हैं? यह सब जानने की मेरी अभिलाषा है। तब नीलकंठ ने मार्मिक हास्य करके कहा, साधुराम, त्यागी की जाति पाति देश स्नेही जन नहीं होते जो भव बंधन से हमें मुक्त करते हैं, उन्हीं को हम माता पिता और गुरु समझते हैं। मैं ऐसे ही गुरु की खोज में निकला हूं। फिर नीलकंठ ने पूछा, साधुराम, आपका शुभ नाम क्या है? आप किसके शिष्य हैं और आपका संप्रदाय कौन सा है? तब संत ने कहा, मेरा नाम सुखानंद है महाराज। मेरे गुरु रामानंद स्वामी है। रामानुज मेरे दीक्षा के आचार्य है। इसी गांव रामानंद स्वामी का आश्रम है और 50 संत इस आश्रम में रहते हैं। नीलकंठ ने स्वामी रामानंद के बारे में उत्कंठा से पूछा। तब सुखानंद जी ने कहा कि रामानंद स्वामी तो अभी कक्ष गए हुए हैं, परंतु तब तक आप हमारे आश्रम में तो आइए। रामानंद स्वामी के मुख्य शिष्य मुक्तानंद स्वामी वहां विराजमान है। आपके समान विभूति का दर्शन आश्रम के सभी संतों को प्राप्त होगा। मुक्तानंद स्वामी भी तो प्रसन्न होंगे। नीलकंठ को सुखानंद जी की नम्रता और विवेक बड़े अच्छे लगे। फिर भी गांव में जाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उन्होंने कहा, साधुराम, मैं गांव में अधिक नहीं जाता। सुखानंद जी ने फिर से कहा, प्रभु आप नहीं आएंगे तो मेरे गुरु आपको लेने यहां आएंगे। अब नीलकंठ को ऐसा अभिवेक पसंद नहीं था, तो वे आश्रम जाने के लिए सहमत हो गए। आश्रम में प्रवेश करते ही मुक्तानंद स्वामी दर्शन हुआ। सुखानंद जी ने बड़े भाव से वर्णी का परिचय दिया। मुक्तानंद स्वामी वर्णी के दर्शन से अत्यंत अभिभूत थे। जब सुखानंद जी ने नीलकंठ के लिए अपना आसन बिछाया तो नीलकंठ ने कहा कि साधुराम, सारी पृथ्वी ही तो मेरा आसन है और आप आसन बिछाकर इस देह का सम्मान क्यों करना चाहते हो? आश्रम के अन्य साधुओं को जैसे जैसे खबर मिलती गई, सभी मुक्तानंद स्वामी और वर्णी के पास आने लगे। हर कोई नीलकंठ की दिव्य प्रतिभा से आनंदित हो रहे थे।
वर्णी ने भी प्रेम पूर्वक पृथ्वी का स्पर्श करके सभी को नमस्कार किया और कहा कि आश्रम को देखकर मेरे अंतर्मन में बड़ी शांति हुई है। मैं जहां भी गया हूं, मैंने अध्यात्म ज्ञान का सिद्धांत जानने के लिए 5 प्रश्न पूछे थे, परंतु कहीं भी शुद्ध ज्ञान की समझ नहीं देखी। यह सुनकर मुक्तानंद स्वामी ने कहा, योगीराज आप जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका मैं अपने गुरु रामानंद स्वामी की कृपा से और उनके दिए गए ज्ञान के आधार पर देने का प्रयास करूंगा। तब वर्णी ने नम्रता पूर्वक अपने 5 प्रश्नों को पूछा। स्वामी जीव क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, ब्रह्म और परब्रह्म के स्वरूप कैसे हैं? अब तो मुक्तानंद स्वामी भी इन प्रश्नों को सुनकर विचारों की गहराइयों में खो गए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, वर्णी राज आपके प्रश्न अत्यंत गहन है। इतनी सी आयु में आप इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं, यही आपकी महानता है। इतना कहकर मुक्तानंद जी ने नम्रता पूर्वक सभी प्रश्नों के उचित उत्तर दिए। नीलकंठ ने संतुष्ट होकर कहा कि मैंने इन प्रश्नों के उत्तर अनेक संत सन्यासियों से प्राप्त करने चाहिए थे, परंतु सबके सब निष्फल हो गए। आपको गुरु रामानंद स्वामी की कृपा से ही यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब उन्होंने सोच लिया कि इसी आश्रम में रुककर रामानंद स्वामी का दर्शन करना चाहिए, या फिर वे जहां भी हो वहां जाकर उनकी भेंट करनी चाहिए। परंतु मुक्तानंद स्वामी ने उनको आश्वासन दिया कि रामानंद स्वामी कुछ महीनों में यहां अवश्य पधारेंगे। नीलकंठ ने यह सुनकर इसी आश्रम में निवास करने का निश्चय कर लिया। इस तरह 7 वर्ष 1 माह और 11 दिन कठिन वन विचरण किया समाप्ति हुई। नीलकंठ आज तक कहीं नहीं रुके थे, परंतु आज गुजरात और भारतवर्ष के इतिहास का मानो स्वर्ण दिन था। वर्णी राज की अविरत यात्रा की का यह एक ऐतिहासिक दिन था। इस तरह से गुजरात के अध्यात्म इतिहास की करवट बदलने का अमूल्य क्षण था। कार्तिक के अनुसार संवत 1848 आषाढ़ शुक्ला दशमी से कार्तिक के अनुसार संवत 1855 श्रावण कृष्णा सृष्टि तक नीलकंठ ने 7 वर्ष 1 माह और 11 दिन तक निरंतर पदयात्रा की। अंत में गांव में आकर वन विचरण की पूर्ण आहुति की। इस अवधि में उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट सहन किए। कड़ाके की हो या चिलचिलाती धूप हो, मूसलाधार वर्षा हो या फिर प्रचंड हिमशिलाओं का प्रपात हो, उन्होंने सब कुछ सहन किया। निर्जल उपवासों के कारण उनका रक्त सूख गया था। ऐसा उग्र उनका तप था कि बड़े बड़े ऋषि भी आश्चर्यचकित थे। वे जहरीले जीव जंतु और भयंकर हिंसक प्राणियों के बीच रहे। जंगल और झाड़ियां, पर्वत और खाइयां, सरोवर और तीव्र गति से बहती नदियां, डंडियों और कांटों से भरे रास्ते भी उनके इरादे कभी नहीं बदलते थे। खुले शरीर, नंगे पांव, बिना किसी वाहन के नीलकंठ बस घूमते ही रहे। क्यों? क्योंकि उनके मन में अनंत जीवों के कल्याण की अभिलाषा थी। अनंत जीव जंतुओं और पशु पक्षियों को उन्होंने मोक्ष गति प्रदान की। अनेक मुमुक्षुओं को दर्शन दिया। अनंत जन्मों से प्रभु दर्शन के प्यासे भक्तों को दर्शन देकर उनकी साधना को किया। साधुओं और वैरागी साधुओं के दम दूर किए। दृष्टि अथवा संकल्प मात्र से ही उन्होंने असुरों का संहार किया और भगवान के भक्तों के लिए भक्ति का मार्ग निर्विघ्न बना दिया। कई वन उपवनों में अनंत काल से तप कर रहे ऋषि मुनियों को दिव्य गति देकर उनकी तपश्चर्या का फल दिया। हजारों लोगों को अपना आश्रित बनाया। नीलकंठ ने भारत की समग्र भूमि को नंगे पांव घूमकर पवित्र किया। नदी, सागर, कुआं, बावड़ी आदि पवित्र किए। तीर्थों को सजीवन किया। देव मंदिरों को अपने प्रभाव से पवित्र किया। आश्रमों, मठों के साधु सन्यासियों को अपने विशुद्ध आचरण से प्रेरणा दी। त्यागी होने की इच्छा रखने वाले मुमुक्षुओं को परमहंस बनाने के लिए काठियावाड़ की ओर मोड़ा। नीलकंठ जहां भी गए सर्वत्र अहिंसा और ब्रह्मचर्य का ही उपदेश दिया। स्त्री और धन के त्याग की महिमा कही। गृहस्थ, साधु और राजा को उनके नीति धर्म समझाए। उन्होंने तीर्थ मंदिरों, साधु संतों के जीवन और संप्रदाय के तत्व ज्ञान और रीति रिवाजों का सूक्ष्म अध्ययन किया और उनमें से ग्रहण करने योग्य सार्थक स्मृति में रख लिया। नीलकंठ जिन जिन संप्रदायों में गए वहां वे खोजते रहे कि यहां स्त्री और धन के संपूर्ण त्यागी हैं या नहीं, अथवा यहां भगवान का सदा साकार स्वरूप स्वीकार करते हैं या नहीं, भगवान की भक्तिपूर्ण उपासना है या नहीं। वे जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म के संबंध पूछते थे, क्योंकि उन्हें शुद्ध तत्व ज्ञान स्वीकार करने वाले संप्रदाय की तलाश थी। जानते थे कि मुझे जिस भूमि पर कार्य करना है उस भूमि पर रामानंद स्वामी ने कार्य क्षेत्र तैयार किया है। श्री कृष्ण की चरण रथ से पवित्र सौराष्ट्र की भूमि पर अनंत भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। साथ साथ अक्षर ब्रह्म की यह जन्मभूमि भी है। इस प्रकार पुरुषोत्तम नारायण नीलकंठ ने इसी भूमि से अपने कार्य विस्तार का निर्णय ले लिया। 3 दिन से रामानंद स्वामी के आश्रम में निवास कर रहे थे। जन्माष्टमी का उत्सव पूरे गांव में धूमधाम से मनाया जा रहा था। मुक्तानंद स्वामी और संतों ने सारा आश्रम ध्वजा पताका से सजाया हुआ था। बंधनवारों से आश्रम का प्रत्येक द्वार सुशोभित था। द्वार पर केले के स्तंभ दृश्यमान हो रहे थे। प्रातःकाल
से ही प्रभु के मंगल नाम की धुन वातावरण को प्रफुल्लित कर रही थी। सभी संतों और हरि भक्तों ने निर्जल उपवास किया था। संध्या होते ही आश्रम में हरि भक्तों की भीड़ जमा होने लगी। सभी के हाथों में ठाकुर जी के लिए छोटी बड़ी भेंट दिख रही थी, धुन। भजन के बाद मुक्तानंद स्वामी ने भगवत कथा का प्रारंभ किया। देखते ही देखते रात्रि के 12 बज गए। सजाए हुए सुंदर पालने में बालकृष्ण की प्रतिमा को विराजमान किया गया। मुक्तानंद बड़े भक्ति भाव से जन्मोत्सव की आरती करने लगे। उसी समय पालने में विराजित लाल जी की मूर्ति के स्थान पर उपस्थित सभी लोगों को नीलकंठ के दर्शन होने लगे। अब तो सभी के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। सभी के अंतर्मन में प्रतीति होने लगी कि नीलकंठ कोई सामान्य पालियों की नहीं है, बल्कि स्वयं पुरुषोत्तम नारायण ही है। आधे घंटे तक हर कोई इस दर्शन से कृतार्थ होता रहा। अंत में लेकर सभी भक्त नीलकंठ को प्रणाम करके अपने अपने घर चले गए। आश्रम के समीप ही जीवराज सेठ जी का विशाल घर था। घर के प्रांगण में मुक्तानंद स्वामी प्रतिदिन कथा किया करते थे। एक दिन संतों के साथ वर्णी भी कथा में विराजमान हुए। खचाखच भरे हुए स्त्री पुरुषों की भीड़ में नीलकंठ ने देखा कि स्त्री और पुरुष दोनों की बैठकों का प्रबंध मर्यादा के अनुसार नहीं किया गया। इस तरह कथा करने से तो स्त्री और पुरुष दोनों की संयम दृष्टि में विघ्न हो सकता है तथा संतों के ब्रह्मचर्य व्रत का भी भंग हो सकता है। अतः नीलकंठ तुरंत सभा स्थल को छोड़कर जाने लगे। जब मुक्तानंद स्वामी ने कारण पूछा तो नीलकंठ ने कारण बताते हुए कहा कि स्त्री और पुरुषों का इस प्रकार मर्यादाहीन बैठना मुझे रुचिकर नहीं लगता, इसलिए मैं सभा स्थल का त्याग कर रहा हूं। हालांकि मुक्तानंद स्वामी को यह ठीक नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि वर्णी शायद त्याग के अतिरेक में ऐसा कदम उठा रहे हैं, परंतु कथा समाप्ति होते ही वे उन्हें समझाएंगे। उधर मुक्तानंद स्वामी ने अपना प्रवचन जारी रखा, परंतु नीलकंठ के विदा होते ही मानव सभा निष्प्राण हो गई। सभी शून्य मनुष्य बैठे रहे। उनके चित्त की एकाग्रता टूट गई थी और मुक्तानंद स्वामी को कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। वे आश्चर्यचकित रह गए। फिर दूसरे दिन जब कथा आरंभ हुई तब नीलकंठ ने संतों की ओर देखकर कहा, संतों, हरि भक्तों, आप सभी मंदिर आइए, आप सबको वहां कथा सुनाऊंगा। क्योंकि इस तरह स्त्रियों के साथ साथ बैठकर कथा श्रवण करना हमारा धर्म नहीं है। इतना कहकर वे मंदिर की ओर जाने लगे। धीरे धीरे सभी संत हरि भक्त उठकर नीलकंठ के पीछे चल दी। अब मुक्तानंद स्वामी की सभा में केवल स्त्रियां ही बची। तो मुक्तानंद स्वामी ने भी नीलकंठ का अभिप्राय समझकर ग्रंथ बांध लिया और एकत्र हुई स्त्रियों से कहा, माताओं, अब अंतिम राम आज से स्त्री और पुरुषों की सभाएं अलग अलग होंगी। मुक्तानंद स्वामी नीलकंठ की अपेक्षा आयु में तो थे बड़े ही, परंतु रामानंद स्वामी के पट शिष्य भी थे। फिर भी नीलकंठ के सुझाव और सुधार को उन्होंने प्रसन्न हृदय से स्वीकार किया। ब्रह्मचार्य धर्म की स्थापना का वर्णी का यह प्रथम सोपान था। प्रिय श्रोताओं, बाल योगी श्री नीलकंठ वर्णी की इसके आगे की कथा आप सभी कल सुनिएगा। भगवान पुरुषोत्तम सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।